इसकी बात। ये मुझे किसी का खून करने के लिए कह रहा है। और इसके साथ शिमला में जब आप पेंटिंग बना रहे थे, अंदर बैठे उस बच्चे की आत्मा ने दक्ष से ये कहा, मेरे साफ जब वो सभी घूमने शिमला गए थे, जहाँ कुछ बदमाश लफंगे माया को छेड़ खड़ी होती तो देखकर मजा आ जाता। माया और नायरा मृगा ही था। उस औरत के समझाने पर भी वो लड़के नहीं बच्चा बोला, मेरी मम्मी और आंटी को परेशान मत। ऐसे एक लफंगा आगे बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़ा। नहीं रखा तो क्या कर लेगा बे? वो कटका बहुत परेशान किया है। अच्छा पकड़ के दिखा। अरे भाई साहब, बच्चे से गलती। चल निकल अभी और समझा अपनी बीवी को इतनी हो। और बहन जी आप भी निकलो। माया को वहां वो अपने पापा से काफी नाराज था, क्योंकि उसके पापा ने सुनाते हो और आज खुद डर कर भाग गए। बहुत बोला है और वो कोई और नहीं बल्कि यक्ष ही था। दरवाजे पर देखने आया कि पापा आए या नहीं, तो भाग गया और उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दी। पापा को ढूंढते हुए अंदर चला जा रहा था। तभी एक लफंगों में से एक था जो उन्हें बाजार में परेशान कर रहा था, पर उसने देखा कि उसके पापा उस लफंगे की बेरहमी से जान और वो अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए बेटे के शिकार पर घात लगाता है। और मौका मिलते ही एक इतना कहकर यक्ष चल पड़ा, लेकिन अपने पिता का जाकर नहाने चला गया और सोनू सब कुछ अपनी माँ को बता गया। वो जहाँ कहीं भी जाता घर में उन दोनों को बंद करके जाता जो यक्ष उनसे करने को कहता। इसलिए उसके जंगल भी गए, पर भला जंगल में वो शिकारी से भागकर कहाँ जाते? तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। इतना कहते ही यक्ष ने अपनी कि वो सीधे एक नुकीले पेड़ की डाली में जाना सा बेटे ने दम तोड़ दिया और उसकी बीवी तो मानो ऐसे टूटी कि उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे उसके बेटे से जो की आंखों में पानी आ गया। यहाँ तक कि मिसेस चार्ल्स की भी आंखें नम हो। इतना सुनते ही से कभी वो जान बचाकर भागा था। उसने यही अपनी माँ के सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। हवाएं तेज चल रही। तू जिंदा है? हाँ, मेरी माँ ने तो बचा लिया। ये सब तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, इसीलिए हाथ को पकड़कर घुमा लिया। और फिर दक्ष को धक्का दे नीचे के काले बादल का पहरा लग गया था और धीमी बारिश शुरू हो गई है, जिसने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। दक्ष, मुझे मारने से पहले थोड़ा सोच तो लेते दक्ष। कितने काश यक्ष तू भी कमजोर होता, तब न जिन सभी से बचता हुआ दक्ष जंगल के अंदर भागने लगा, दूर चला गया। अपने ही जंगल में अब यक्ष कहीं खोया सा महसूस से परेशान था। वो चारों ओर दक्ष को ठीक वैसे ही पेड़ के पीछे जा रही थी और वहीं दक्ष के जूते भी। तभी दक्ष ने उस पर वो दांव आजमाया जो उसने 20 साल पहले अलावा कुछ भी नहीं मिला। यक्ष की खुशी अब डर में बदल परेशान हो ही रहा था कि तभी ऊपर से उस पर कुछ सिर पर मंडरा रही थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे अपने यहाँ तक की मौत से भी लड़ सकता है। बादल भी गरज उठा। जंगल में भेड़िए की ओर बैठी थी। उसे वहीं सोया छोड़ दौड़ते हुए हॉल घूम रहे हैं। मत दीजिए उसे ऐसी सजा, मत दीजिए उसे ऐसी कोई। दुश्मन बन जाएगा, बंधा रहने दो उसे वहीं, तभी उसकी और सुलोचना वहीं दरवाजे के पास बैठी रोने लगी। माफ कीजिए, पर मैं अपने ही बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुलोचना, सुलोचना कहाँ गई तुम? ध्यान कॉटेज से बाहर जाने वाले दरवाजे पर गया जो खुला। इसने मुंह भी छाता तान कर बाहर जाने को चल दिया। जब देखा वहां बस खुली हुई रस्सी पड़ी थी और जानवरों से बच से कह सकते हैं कि वो भाग गया। कहीं कोई जानवर? अरे क्यों जानवर की तरह क्यों घसीट रहा है? तो जैसे मिट्टी से नहीं डरता, चलेगा चुपचाप यहाँ पर। के बीचों बीच उसके ठिकाने पर न जाने कितने जानवरों की खोपड़ा के चारों ओर में सजा रहा था और साथ ही कुछ पुटपुटा के डाल उसे लानत भरी निगाहों से देख रहा था। वो कई बार उस आंख पर चढ़ गया। आंख दिखाता है मुझे शिकारिया। आज तेरी बलि देने के बाद एक इंसान, मैं चोर नहीं एक शातिर शिकारी हूँ। शिकारी तिलमिला उठा और अपनी कटार उठा वापस उसके गोली बच्चा नहीं बल्कि
कि मेरी तरह ही एक शैतान शिकार होता कैसे है। चल भाग। शिकारी की शिकारी का आधा चेहरा आग में झुलस गया था और वो पहुंचा एक पल कुत्ते में बदल गया। शिकार बोला। थोड़ी दूर पीछा करने पर ही शिकारी को यक्ष दिख गया, बच गया और फिर भागते हुए शिकारी की नजर से ओझल हो गया। बिजली के कड़कने पर उसे पेड़ के पीछे कुछ दिखा कि यक्ष उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। कि वो हंस गया। यक्ष पर वार करने के लिए शिकारी जैसे ही पेड़ के उस पार गया, मुझे शिकारी के हाथ से चाकू छूट जाता है। उससे भी बड़ा शैतान निकला रे। शिकारी के दफ्तर में यक्ष के हाथ सुनने की कोशिश करने लगता है तो उसने अपने पिता की आवाज की लाश को जैसे तैसे घसीट कर झाड़ियों के पीछे कर दिया और उनके सामने चला गया। बेटा हाँ हुआ परेशान और परेशान होता हूँ इसलिए गुस्सा होता हूँ। बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? सच सच बताओ। सच, और उसकी लाश इन झाड़ियों के पीछे है। ये बातें सुन यक्ष और भी आग बबूला हो गया। वो अपने पिता नैतिक से तुम्हारी हरकतें हैं, एक दिन तुम इसी रास्ते पर जाओगे। आज तुम किसी राक्षस की तरह अपने पिता के सिवा जिसकी आवाज से उसके हाथ उठ गए, अपने सुहाग जड़ते देख टूट गई। लेकिन यक्ष बनना चाहता और क्या यक्ष से भी मिलेगा जिसकी क्रोध से तपस्या करे, साथ ही को पानी देगा ताकि जल्द से जल्द अपने बादल के नीचे यक्ष पानी से ज्यादा खून से लथपथ तरह से अपने ही पिता के खून से लथपथ था। जब माँ अपने बेटे की ऐसी हैवानियत देखकर पूरी तरह से टूट गई। लेकिन यक्ष की नजर में मानो माँ बाप के मायने ही रहा था, जैसे मानो उसके लिए वो कोई शिकार माँ की तरफ बढ़ने को हुआ ही था। नैतिक ने उसके पाँव को सोचना ये दरिंदा है, तुम्हें नहीं पति की बात ज्यादा सही है क्योंकि उसका सिर्फ एक बेटी इसने सोचा ये उससे छुड़ाना मुश्किल था। और भले ही यक्ष के अपने पिता के हाथ को काट जिसके बाद पहले खून से सने खंजर के साथ जब वो अपने घर पहुंचा शिकारी से डर। यक्ष और पापा कहाँ है? ये आवाज सड़क पर दक्ष को लेकर भाग रही सुलोचना ने जैसे ही देखा कि बहुत सारे पैसे थमाते हुए कहा कि अभी तुरंत यहाँ से निकले, पीछे से खंजर फेंक कर मारा जो सीधे उसकी माँ। रुको रुको रुको, गाड़ी मत रोको। 20 साल बाद रोते क्यों हो दक्ष? कहीं नहीं कि हमेशा आंखों में आंसू ले आते हो। मला माँ को रोते हुए भी। कुछ भी नहीं बेटा, बस आपकी मम्मी परेशान कर रही थी। एक सुंदर बीवी और एक 10 साल की प्यारी सी बेटी भी थी। और शाम होते ही सभी अपने घर के लिए निकल गए कि नायरा ने फोन किया। वो नायरा को लेकर घर आ गया। दोपहर से शाम हो गई और 1 या 2 निवालों के सिवा कुछ और नहीं मिला और ना ही डॉक्टर की रिपोर्ट में हर चीज नॉर्मल थी, जिससे एक चीज तो। और जब वो दक्ष के घर में आए तो भाप लिया कि यहाँ कोई माया रो पड़ी और भागते हुए अपनी बेटी नायरा को गले लगा लिया। नहीं करो, पर मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे घंटों के बाद ही उनके घर की घंटी बजी। दक्ष ने दरवाजा। हाँ, पर आपको कैसे पता? हमने तो नहीं बंद कमरे में हर जगह फैल रही है। डरिए मत, कुछ होना हो हमले को ही देखते रहोगे। क्या करूं? नैतिक उसके सिर पर क्रॉस लगाकर कुछ बुदबुदाने लगा। उसी वक्त मिसेस ने बुदबुदाने लगी, जिसके साथ ही नायरा की आंखें और भी। ये सब देख माया ने घबराकर दक्ष को पकड़ लिया और कांपने समेट कर रोने लगी। माया उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी। तो उसे बाहर निकालिए ना, आजाद कीजिए मेरी बच्ची को उससे। पैसे की चिड़िया तो वो मर भी सकती है क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे। पता करते हैं आखिर वो चाहता क्या है। मिसेस चार्ल्स चाहता है और उसकी मौत दक्ष के हाथ नहीं होनी चाहिए। परेशान हो गया, वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार नहीं था। हवा में ऊपर चली गई, उसके शरीर की सारी हड्डियां खुद ब खुद तेरा जुड़वा भाई यक्ष मेरी माँ को बचाने उस दरिंदे से चल जा। यक्ष से
सामना करने पर जीत पाएगा या वो भी उस शिकार में। तो कमेंट कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अभी शेयर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी। वो बड़ी आस लगाकर मिस्टर और मिसेस चार्ल्स की तरफ। मैं इसकी बात, ये मुझे किसी का खून करने के लिए कह रहा है और इसके साथ शिमला में जब आप पेंटिंग बना रहे थे, अंदर बैठे उस बच्चे की आत्मा ने दक्ष से ये कहा, इन्हें साफ जब वो सभी घूमने शिमला गए थे, जहाँ कुछ बदमाश लफंगे माया को छेड़कर खड़ी होती तो देखकर मजा आ जाता। माया और नायरा का ही था। उस औरत के समझाने पर भी वो लड़के नहीं बच्चा बोला, मेरी मम्मी और आंटी को परेशान मत। ऐसे एक लफंगा आगे बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़ रखा। नहीं रखा तो क्या कर लेगा बे? हाँ? वो कटका बहुत परेशान किया है। अच्छा, पकड़ के दिखा। अरे भाई साहब, बच्चे से गलती। चल निकल अभी और समझा अपनी बीवी को इतनी और बहन जी आप भी निकलो। माया को वहां वो अपने पापा से काफी नाराज था क्योंकि उसके पापा ने सुनाते हो और आज खुद डर कर भाग गए। बहुत बोला है और वो कोई और नहीं बल्कि यक्ष ही था। दरवाजे पर देखने आया कि पापा आए या नहीं तो भाग निकला और उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। पापा को ढूंढते हुए अंदर चला जा रहा था। तभी एक लफंगों में से एक था जो उन्हें बाजार में परेशान कर रहा था, पर उसने देखा कि उसके पापा उस लफंगे की बेरहमी से जान और वो अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए बेटे के शिकार पर घात लगाता है और मौका मिलते ही एक इतना कहकर यक्ष चल पड़ा, लेकिन अपने पिता का जाकर नहाने चला गया और सोनू सब कुछ अपनी माँ को बता गया। वो जहाँ कहीं भी जाता घर में उन दोनों को बंद करके जाता जो यक्ष उनसे करने को कहता। इसलिए उसके जंगल भी गए, पर भला जंगल में वो शिकारी से भागकर कहाँ जा रहे? तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। इतना कहते ही यक्ष ने अपनी कि वो सीधे एक नुकीले पेड़ की डाली में जा धंसा। बेटे ने दम तोड़ दिया और उसकी बीवी तो मानो ऐसे टूटी कि उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे उसके बेटे से जो की आंखों में पानी आ गया। यहाँ तक कि मिसेस चार्ल्स की भी आंखें नम हो। इतना सुनते ही से कभी वो जान बचाकर भागा था। उसने यही अपनी माँ के सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। हवाएं तेज चल रही। तू जिंदा है? हाँ, मेरी माँ ने तो बचा लिया। ये सब तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, इसीलिए हाथ को पकड़कर घुमा दिया और फिर दक्ष को धक्का दे नीचे के काले बादल का पहरा लग गया था और धीमी बारिश शुरू हो गई है जिसने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। दक्ष, मुझे मारने से पहले थोड़ा सोच तो लेते दक्ष। कितने काश यक्ष तू भी कमजोर होता, तब न जिन सभी से बचता हुआ दक्ष जंगल के अंदर भागने लगा, दूर चला गया। अपने ही जंगल में अब यक्ष कहीं खोया सा महसूस से परेशान था। वो चारों ओर दक्ष को ठीक वैसे ही पेड़ के पीछे जा रही थी और वहीं दक्ष के जूते भी। तभी दक्ष ने उस पर वो दांव आजमाया जो उसने 20 साल पहले अलावा कुछ भी नहीं मिला। यक्ष की खुशी अब डर में बदल परेशान हो ही रहा था कि तभी ऊपर से उस पर कुछ सिर पर मंडरा रही थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे अपने यहाँ तक की मौत से भी लड़ सकता है। बादल भी गरज उठा। जंगल में भेड़िए की गुनाएं बैठी थी। उसे वहीं सोया छोड़ दौड़ते हुए हॉल घूम रहे हैं। मत दीजिए उसे ऐसी सजा, मत दीजिए उसे ऐसी कोई। दुश्मन बन जाएगा, बंधा रहने दो उसे वहीं, तभी उसकी और सुलोचना वहीं दरवाजे के पास बैठी रोने लगी। माफ कीजिए पर मैं अपने ही बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुलोचना, सुलोचना, कहाँ गई तुम? ध्यान कॉटेज से बाहर जाने वाले दरवाजे पर गया जो खुला, इसलिए मुंह भी छाता तान कर बाहर जाने को चल गया। जब देखा वहां बस खुली हुई रस्सी पड़ी थी और जानवरों से बच से कह सकते हैं कि वो भाग गया। कहीं कोई जानवर? अरे क्यों जानवर की तरह क्यों घसीट रहा है? तो जैसे पित्ती से नहीं डरता, चल बैठ जा चुपचाप यहाँ पर। ये बीचों बीच उसके ठिकाने पर न जाने कितने जानवरों की खोपड़ी के चारों ओर खूबियां वो सजा रहा था और साथ ही कुछ पुटपुटा के डाल उसे लानत भरी निगाहों से देख रहा था।
वो कई बार उस आंच पर चढ़ गया। आंख दिखाता है मुझे, शिकारिया है। आज तेरी बलि देने के बाद एक इंसान, मैं चोर नहीं, एक शातिर शिकारी हूँ। शिकारी तिलमिला उठा और अपनी कटार उठा वापस उसके गोली बच्चा नहीं, बल्कि मेरी तरह ही एक शैतान शिकार होता कैसे है? चल भाग। शिकारी की छह शिकारी का आधा चेहरा आग में झुलस गया था और वो पांच हो गया। एक पल कुत्ते में बदल गया। शिकार हुआ। थोड़ी दूर पीछा करने पर ही शिकारी को यक्ष दिख गया, बच गया और फिर भागते हुए शिकारी की नजर से ओझल हो गया। बिजली के कड़कने पर उसे पेड़ के पीछे कुछ दिखा कि यक्ष उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। कि वो हंस गया। यक्ष पर वार करने के लिए शिकारी जैसे ही पेड़ के पास गया, मुझे शिकारी के हाथ से चाकू छूट जाता है। उससे भी बड़ा शैतान निकला रे। शिकारी के दफ्तर में यक्ष के हाथ सुनने की कोशिश करने लगता है तो उसने अपने पिता की आवाज की लाश को जैसे तैसे घसीट कर झाड़ियों के पीछे कर दिया और उनके सामने चला गया। बेटा हाँ हुआ परेशान, और परेशान होता हूँ इसलिए गुस्सा होता हूँ। बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? सच सच बताओ। सच, और उसकी लाश इन झाड़ियों के पीछे है। ये बातें सुन यक्ष और भी आग बबूला हो गया। वो अपने पिता ने अधिक से तुम्हारी हरकतें हैं, एक दिन तुम इसी रास्ते पर जाओगे। आज तुम लोग किसी राक्षस की तरह अपने पिता की सेवा जिसकी आवाज से उसके हाथ उठ गए। अपने सुहाग गुजरते देख टूट गई, लेकिन यक्ष बनना चाहा और क्या यक्ष से भी बनेगा जिसकी क्रोध से वो उसको शेयर करे, साथ ही लाए पानी ताकि जल्द से जल्द के बादल के नीचे यक्ष पानी से ज्यादा खून से लथपथ तरह से अपने ही पिता के खून से लथपथ था। जब माँ अपने बेटे की ऐसी हैवानियत देखकर पूरी तरह से टूट गई, लेकिन यक्ष की नजर में मानो माँ बाप के मायने ही रहा था, जैसे मानो उसके लिए वो कोई शिकार माँ की तरफ बढ़ने को हुआ ही था। नैतिक उसके पाँव को सोचना ये दरिंदा है, तुम्हें नहीं पति की बात ज्यादा सही है, क्योंकि उसका सिर्फ एक बेटी उसने सुलोचना ये उससे छुड़ाना मुश्किल था। और भले ही यक्ष अपने पिता के हाथ को काट दिया, जिसके बाद पहले खून से सने खंजर के साथ जब वो अपने घर पहुंचा, भाग गए सब शिकारी से डर। यक्ष और पापा कहाँ है? ये आवाज सड़क पर दक्ष को लेकर भाग रही सुलोचना ने जैसे ही देखा कि बहुत सारे पैसे थमाते हुए कहा कि अभी तुरंत यहाँ से निकले, पीछे से खंजर फेंक कर मारा जो सीधे उसकी मां। रुको रुको रुको, गाड़ी मत रोक। 20 साल बाद रोते क्यों हो दक्ष? कहीं नहीं कि हमेशा आंखों में आंसू ले आते हो। भला माँ को रोते हुए भी कुछ भी नहीं बेटा, बस आपकी मम्मी परेशान कर रही थी कि एक सुंदर बीवी और एक 10 साल की प्यारी सी बेटी भी थी। और शाम होते ही सभी अपने घर के लिए निकल गए कि नायरा ने फोन की। वो नायरा को लेकर घर आ गए। दोपहर से शाम हो गई और 1 या 2 निवालों के सिवा कुछ और नहीं मिला, और ना ही डॉक्टर की रिपोर्ट में हर चीज नॉर्मल थी, जिससे एक चीज तो। और जब वो दक्ष के घर में आए तो भाप लिया कि यहाँ कोई माया रो पड़ी और भागते हुए अपनी बेटी नायरा को गले लगा लिया। विदाई करो, पर मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे घंटों के बाद ही उनके घर की घंटी बजी। दक्ष ने दरवाजा। हाँ, पर आपको कैसे पता? हमने तो नहीं बंद, कमरे में हर जगह फैल रही है। डरिए मत, कुछ होना हो हमले को ही देखते रहोगे। क्या करूं? उसके सिर पर क्रॉस लगाकर कुछ बुदबुदाने लगा। उसी वक्त मिसेस बुदबुदाने लगी, जिसके साथ ही नायरा की आंखें और भी। ये सब देख माया ने घबराकर दक्ष को पकड़ लिया और कांपने समेट कर रोने लगी। माया उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी। तो उसे बाहर निकालिए ना, आजाद कीजिए मेरी बच्ची को उससे। वैसे कीजिए तो वो मर भी सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे। पता करते हैं आखिर वो चाहता क्या है। मिसेस चार्ल्स चाहता है और उसकी मौत दक्ष के हाथ नहीं होनी चाहिए। परेशान हो गया, वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार नहीं था। हवा में ऊपर चली गई।
उसके शरीर की सारी हड्डियां खुद ब खुद सुन, मेरी माँ को भी मार देना। वो कोई इंसान नहीं, तेरा जुड़वा भाई यक्ष। मेरी माँ को बचाने उस दरिंदे से जा। यक्ष से सामना करने पर जीत पाएगा या वो भी उस शिकार में? तो कमेंट कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अभी शेयर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।